क्या हुआ सीको? सुबह से बुखार है। दवा दी? खाने के लिए पैसे नहीं, दवा कहाँ से लाती? भूल के रह गए और सुल्तान की फेस पर सुल्तान बेचारा कर रहा है नेवड़े बंदियां का मुकाबला किਵੇਂ करदा। अच्छा ये गल है। पाकिस्तानी फिल्मों के पहले जंगजू हीरो सुधीर ने अदाकारा ज़ेबा से भी शादी की, जो उनकी पहली बीवी शमी बर्दाश्त न कर सकें और जान देने की धमकी देकर ज़ेबा को तलाक दिलवा दी। अदाकार सुधीर का असल नाम शाह जमान खान था। वो नजीब अलतरफन पठान और ताल्लुक़ आफरीदी कबीले से था। उनके वालिद एक हुर्रियत पसंद और अंग्रेज़ दुश्मन पठान सरदार थे और उसी जुर्म की पादाश में अंग्रेज़ हुक्मरानों ने इन्हें फांसी की सज़ा दी। इसके बाद उनका ख़ानदान पंजाब मुंतकिल हो गया और शेरनवाला गेट लाहौर में सुकूनत इख्तियार कर ली। मशवरा साथिया को लेके ते सलाह मेरे को पूछना। अब खाना बोलो। शाह जमान सुधीर 25 जनवरी 1921 को यहीं लाहौर ही में पैदा हुए। शुरू में बाज़ मजबूरियों के तहत फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार की, लेकिन फिर जल्द ही छोड़ भी दी। वो नहायत खुश शक्ल और मर्दाना वजाहत के हामिल नौजवान थे। चंद दोस्तों के मशवरे पर फिल्मी दुनिया में शमूलियत का फैसला किया और लाहौर ही के एक फिल्मसाज इदारे न्यू हिंदुस्तान पिक्चर्स की उर्दू फिल्म फ़र्ज़ से अपने कैरियर का आगाज़ किया। इसमें वो उस ज़माने की मारूफ हीरोइन आहू चश्म हरनी जैसी आँखों वाली रागिनी के मुकाबिल हीरो आए। इस फिल्म में इन्हें सुधीर का फिल्मी नाम दिया गया और फिर इन्होंने उसी नाम से शोहरत पाई। उनकी ये फिल्म क़याम पाकिस्तान से कबल 1947 में रिलीज़ हुई, मगर ज़्यादा बिजनेस ना कर सकी। तो सब दी सिर्फ दहशत ही होती है, तो बुज़दिल होते हैं। और फिर मैं भाई अकबर, हाँ? क्या सोच रहे हो यार? तुम भी अजीब आदमी हो। क़याम पाकिस्तान के बाद फिल्मसाज शेख नज़ीर हसीन ने हिचकोले का आगाज़ किया तो सुधीर इसमें भी हीरो आए। पाकिस्तान में ये उनकी पहली फिल्म थी। इसमें उनकी हीरोइन नजमा सीनियर थीं। नजमा ने चंद फिल्मों में काम करने के बाद बारी मुल्क से शादी कर ली और फिर फिल्मी दुनिया से किनारा कश हो गईं। अदाकारा रागिनी की छोटी बहन अख्तरी ने भी इस फिल्म में अहम रोल किया था। सुधीर की ये फिल्म 1949 में रिलीज़ हुई, लेकिन कामयाब ना हो सकी। उनकी तीसरी रिलीज़ होने वाली फिल्म दोपट्टा थी, जो 28 मार्च 1952 को लाहौर के रटस सिनेमा वालामंडी में रिलीज़ हुई और 17 हफ्ते तक चली। इस फिल्म के हीरो अजय कुमार और हीरोइन नूर जहां थीं। सुधीर ने इस फिल्म में एक हमदर्द, गमगसार और मोहब्बत भरा दिल रखने वाले फ़र्ज़शनास डॉक्टर का रोल किया था। हम तुमसे लड़ने नहीं, तुम्हें अपने साथ शामिल करने आए हैं। यह हमारा आदमी था जिसे गिरा। अगरचे इस फिल्म के रवायती हीरो अजय कुमार थे, मगर सुधीर अपनी मुअस्सिर आवाज़ और जानदार अदाकारी की बदौलत पूरी फिल्म पर छाए रहे। इस फिल्म में फ़िरोज़ निज़ामी की दिलकश वाओ दलरबा मौसीक़ी में मलका तरन्नुम नूर जहां के गाए हुए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। इसके बाद सुधीर की तरफ और दीवार रिलीज़ हुई, मगर ये कोई ख़ास ना चल सकी। मगर उनके बाद हिदायतकार अनवर कमाल पाशा की फिल्म गुमनाम ने खासा बिजनेस किया। इसके हीरो भी सुधीर ही थे। उसी दौरान एवर रेडी प्रोडक्शंस के मालिक जैसी आनंद ने मशहूर लोक दास्तान ससी पन्नू पर उर्दू ज़बान में फिल्म ससी बनाने का ऐलान कर दिया और उसमें पन्नू का मरकज़ी किरदार करने के लिए सुधीर का इंतखाब किया और ससी का टाइटल रोल सबीहा खानम ने अदा किया। ये फिल्म 3 जून 1954 को ईद उल फितर के मौका पर रिलीज़ हुई। बहादुर आदमी हो और हमें बहादुर आदमी की हमें ज़रूरत रहती है। मुझे उस ज़माने में पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक में एक दूसरे की फिल्में रिलीज़ होती थीं। ससी ने पाकिस्तान में तो गोल्डन जुबली की, मगर भारत में इस पर अरियानी के इल्ज़ाम में पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद वो सौ हनी, बुलबुल, झील किनारे, तूफ़ान और ख़ज़ां के बाद में हीरो आए, मगर ये फिल्में कामयाब ना हो सकीं। ससी के बाद उनकी कामयाब फिल्म दिला भट्टी थी। इस फिल्म के हिदायतकार MS डार हिदायतकार असलम डार मरहूम के वालिद थे। ये फिल्म जनवरी 1956 में रिलीज़ हुई और ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। इस फिल्म में भी सबीहा खानम उनकी हीरोइन थीं। मुझे डरती हूँ, अगर सलीम को आपके घिनौने कारोबार का पता चल गया तो उसकी नफरत उसे। सुधीर ने अपने फिल्मी कैरियर में बेशुमार फिल्मों में काम किया। इन तमाम का इहाता यहाँ मुमकिन नहीं, ताहम उनकी यादगार
फिल्म में माही मुंडा, छोटी बेगम, मिर्जा साहेबम, यक्केवाली, बागी, चटी, सोसाइटी, अंक का नशा, करतार सिंह, गडी गडा, यारबीली, झूमर, दाता, मुंहपत्तर, सरदार, खून पसीना, बदला, बलवंत कौर, सुल्ताना डाकू, चढ़दा सूरज, अनारकली, नूरंग, गालिब इन दाता, जोश, मैं जिंदा हूँ, शुला वाओ शबनम, सूरत और सीरत, मैदान, चुन मखनम, शेरन दे पत्तर शीर, पगड़ी संभाल जटा, मनमूजी, जीदार, खैरत शान जवानों दी था, जानी दुश्मन, गल बकाओली, बागी सिपाही, एक थी मुँह अलासफा, फर्ज और मोहब्बत, गुलाम, हेरा मोती, रनगू जट, हुकूमत और पत्थर पंच दरियावंदा के नाम खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। झूठे चेहरों की इस दुनिया में अपने आप को पहचानना मुश्किल है, तो कोई दूसरे को क्या पहचान। सुधीर की फिल्म बागी पहली पाकिस्तानी फिल्म थी जिसकी नुमाइश दोस्त हमसाया मुल्क चीन में भी की गई और उसे जबरदस्त पजीराई मिली। उसी फिल्म के बाद इन्हें जंगजू हीरो का लक़ब दिया गया और फिर अजब खान, फिरंगी, मफरूर, काला पानी, आखिरी निशान, कबीला और ऐसी मुतअद्दिद फिल्मों में इन्होंने एक्शन हीरो की हैसियत से कामयाब अदाकारी की। हिदायतकार असलम ईरानी की फिल्म पवन 1956 की अक्सबंदी के दौरान ये जंगजू हीरो इस फिल्म की हीरोइन शमी की ज़ुल्फ़ों का असीर हो गया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। शमी शादी के बाद अपने शौहर की 2 फिल्मों साहिल और बगावत में उनकी हीरोइन आई और फिर फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। जो सारी हयाती याद रखन और कोड़ा में वापस लेके आवांगा। कोड़ा शाह कोटों तेरी हवेली दिया कंधा मापन ली नहीं आया, अपना कोड़ा लैन नहीं आया। सुधीर ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर तरीन हीरोइनों रागिनी, आशा भोसले, नूर जहां, मैना शूरा, रिहाना, नजमा, सीनियर और गुलशन आरा से लेकर शमीम आरा, शीरीं, सलूनी, नीलो, रोजीना, रानी, शबनम, जेबा, नियर सुल्ताना, आसिया, फिरदौस, नगमा, आलिया, मुमताज़ और नूर समेत सबके मुकाबिल अहम और मरकजी किरदार किए। सुधीर ने अदाकारा ज़ेबा से भी शादी की, जो उनकी पहली बीवी शमी बर्दाश्त न कर सकें और जान देने की धमकी देकर ज़ेबा को तलाक दिलवा दी। सुधीर ने कल 172 फिल्मों में काम किया, जिनमें 70 उर्दू, 101 पंजाबी और 1 पश्तो ज़बान में थी। उनकी आखिरी फिल्म सुनो फन दाता 1987 में रिलीज़ हुई। इन्होंने अपनी ज़ात और पेशे के दरमियान एक हद फाज़ल कायम कर रखी थी। एक मर्तबा एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप अपनी बेटी नीलूफर को फिल्म में काम करने की इजाज़त क्यों नहीं देते। इस पर वो मुश्तिल हो गए और फिर पूरी ज़िंदगी किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया। फिल्म इंडस्ट्री में सब लोग इन्हें लाला जी के नाम से पुकारते थे। इन्होंने 19 जनवरी 1997 को लाहौर में वफ़ात पाई और डिफेंस सोसाइटी के कब्रिस्तान में दफन हैं। तू चुप कर चमचा, ना मैं घोड़ा ले चले जे जिन्हें जिम्मे ते ढक के देख ले।